तो मतलब हमारे मतलब पापा दादा से मतलब खंडर है, इसको बनना नहीं चाहिए। टूरिस्ट प्लेस बना हुआ था ये गोलघर, लेकिन इसके साथ क्या ऐसा हुआ है कि आज ये बंजर बन चुका है। तो मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए 10 रुपया। तो ऐतिहासिक चीज ऐसा दिखता है, मतलब खंडर जी नहीं। डेवलपमेंट जो होती है वो नहीं दिखी। आप देखो यहाँ पे, देखो रेत वगैरह देख रही है आप, यहाँ पे देखो ईंटें लगी हुई है, यहाँ पे देखो ईंटें। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है देख करके, जैसा यहाँ हालात बने हुए इस गोलघर के, कि कहीं गोलघर टूट ही ना जाए। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आवाज सच के तह तक। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये जगह गोलघर के नाम से जानी जाती है। मैं पटना के गोलघर के पास हूँ और आप मेरे पीछे साथ देख सकते हैं गोलघर, आपको नज़र आ रहा होगा। ये गोलघर अभी ऐसा आपको दिख रहा है, ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। एक समय था जब ये गोलघर चकाचक चमका एकदम चमकते रहता था और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट करते थे। एक टूरिस्ट प्लेस बना हुआ था ये गोलघर, लेकिन इसके साथ क्या ऐसा हुआ है कि आज ये बंजर बन चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ बंजर बन चुका। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी भी है, जैसा कि अब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में क्या यहाँ पे हालात हो रखे हैं। और पैसा भी लिया जाता है, लेकिन कभी भी आप ये नहीं देखोगे, ये इंटायर 3-4 सालों में आपने कभी ये नहीं नोटिस किया होगा कि इस गोलघर को अच्छे से कभी रिनोवेट किया गया होगा, अच्छे से बनाया गया हुआ। लेकिन पैसे ज़रूर लिए जाते हैं आपसे। अगर आप यहाँ पे आते हो गोलघर विजिट करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक टिकट काउंटर होगा और इस टिकट काउंटर से आप 10 रुपये, पहले 5 रुपये हुआ करती थी, जिस प्राइस को अब 10 रुपये कर दिया गया। यहाँ से आपको 10 रुपये पर पर्सन टिकट मिलता है, उसके बाद ही आप अंदर जा पाते हो। इन सब के बावजूद यहाँ पैसे की कमी नहीं है, पैसा मिल रहा है, वो पब्लिक से भी लिए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी गोलघर वैसा नहीं रहा जैसे पहले कभी हुआ करता था। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे गोलघर, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है गोलघर अभी। नो डाउट देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, जब आप आओगे यहाँ पे देखने में खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये एक थोड़ी सी नायाब चीज़ लगती है आपको। इतने चारों तरफ अगर आप देखो तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स देखेगी आपको, और इस बिल्डिंग्स के जगह पे कुछ ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस होना कुछ नायाब ज़रूर दिखता है। लेकिन ये नायाब थोड़ा और नायाब हो सकता था। जितना पैसा यहाँ से पब्लिक से लिया जाता है और सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, तभी जाके ये टूरिस्ट प्लेस एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन पाता। लेकिन कभी अभी ऐसा हालात नहीं है। आइए जरा आपको लेकर चलते गोलघर के पास थोड़ा और दिखाते हैं क्या हालात है गोलघर के और क्या होने क्या वाला। कहीं ये गोलघर टूट वगैरह तो नहीं जाएगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है देख करके, जैसा यहाँ हालात बने हुए इस गोलघर के, कि कहीं गोलघर टूट ही ना जाए, हमारा हिस्टोरिकल प्लेस ही खत्म ना हो जाए। आइए जरा आपको दिखाते हैं। बिहार की आशिकी भी कुछ कम नहीं है मेरी जान। जरा आप देखिए यहाँ पे किस कदर आशिकों का भूत जो सवार हो रखा है। गोलघर को भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नैना से लेकर के पूनम से लेकर के जितनी भी हस्तियाँ, आपने यहाँ पर जितने भी अच्छे अच्छे नाम सुने होंगे, सबका नाम यहाँ पे लिख रखा है उन लोगों ने। मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा क्लोज आकर के जरा दिखा दे, क्या आप नाम देख पा रहे हैं? जरा देखिए आप यहाँ पे नैना, सुनैना और ना जाने कितने कितने लवर्स ने अपने अपने इतिहास रच दिए यहाँ पे। अगर आप देखो तो दिल बनाया गया ऊपर, अगर आप अच्छे से देखो तो। उसके बावजूद यहाँ पे एक छोटा सा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जगह हुआ करता था जिसके पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि गोलघर क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है। ये गोलघर हिस्टोरिकल प्लेस और इतिहास में इस जगह को अनाज रखने के लिए ब्रिटिश ने बनवाया था। ब्रिटिश का ये मानना था कि कहीं भी बिहार में पहले फ्लड बहुत आती थी, तो फ्लड आने की वजह से बहुत सारे जो अनाज वगैरह थे वो नहीं रख पाते थे वो लोग। तो उन लोगों ने एक ऐसा गोलघर बनाया जिसके अंदर वो अपना पूरे अनाज को रख पाए, और एक कुछ भी आ जाए, अगर कुछ भी आपदा आ जाती है तो आराम से जितना भी अनाज इसके अंदर होगा उससे वो लोग सब सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए बनाया था ब्रिटिश ने इस गोलघर को। और यही वो इसका एंट्रेंस गेट था, जहाँ पे आप देख सकते हो ये एंट्रेंस गेट है इसका। यहाँ से जितने भी अनाज वगैरह होते थे वो अंदर रखे जाते थे, एंट्रेंस गेट था। और इस एंट्रेंस गेट के भी अगर आप साइड में देखो तो यहाँ पे जो आशिकी दिखाई गई है आशिकों के द्वारा, इन लोगों इस चीज़ को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। यहाँ पे पूरा अपना क्रिएटिव पेंटिंग दिखाया उन लोगों ने। तो ये कुछ हालात है और आपको दिखाया जा रहा है कि क्या गंदगी कैसी चल रही है और कितना रिनोवेट हो रहा है। देखने को आपको हमेशा, अगर आप आओगे गोलघर तो आपको दिखेगी कि यहाँ पे हमेशा काम ही हो रहा है, हर वक्त आपको काम ही दिखेगा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं दिखती है। डेवलपमेंट जो होती है वो नहीं दिखती। आप देखो यहाँ पे, देखो रेत वगैरह देख रही है आप, यहाँ पे देखो ईंटें लगी हुई है, यहाँ पे देखो ईंटें, ये देखो। आपको ऐसा देख के फील होगा कि हाँ गोलघर बन रहा है, लेकिन गोलघर बनता ही नहीं है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे हालात हो रखे हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो, ब्रिटिश लोगों ने एक और अच्छा नायाब तरीका भी निकाला था कि अगर फ्लड आ जाए तो हम लोग बचेंगे कैसे। तो उन लोगों ने यहाँ पे एक सीढ़ी बनाया था कि ये जो सीढ़ी है ना, इस गोलघर के सबसे टॉप पर जाती है, और वो टॉप इतना ऊंचा है कि वहाँ पे कभी भी फ्लड का पानी आ ही नहीं सकता था। तो ब्रिटिश लोग के पास दिमाग तो बहुत ज़्यादा थे, और अभी
करंट सिनेरियो में देखें, अगर आप जो सिचुएशन अभी है, ये जो सीढ़ियाँ ये बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। कैमरामैन को मैं बोलूँगा अच्छे से दिखा देने के लिए, ज़रा आप देखो। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो ये बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। एक समय था जब हमारे बचपन का समय था तो हम लोग इस पे चढ़ के उस गोलघर के सबसे टॉप पे जाया करते थे, लेकिन अब वो समय शायद नहीं रहा और हमें नहीं लगता है कि भविष्य में वो समय आ पाएगा कि हम लोग फिर से एक दोबारा चढ़ कर ऊपर जा पाएंगे। काम तो हमेशा लगातार चलते आ रहा है और चलता ही रहेगा। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में और कैसा ये बन के तैयार होता है। अगर काम चल रहा है जैसा हम लोग को दिखता ही रहता है काम चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो घूमने के लिए आए हुए हैं, उनसे ज़रा आइए बातचीत करते हैं और पूछने की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि अगर वो पहले कभी यहाँ पे आए थे तो कैसा दिखा करता था ये गोलघर, अभी कैसा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अंकित आनंद है। अंकित आनंद जी, कभी पहले आपने आया गोलघर पे? आप कभी नहीं, अभी तो फिलहाल फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा देख के? अब देख करके बढ़िया है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसका। अच्छा अच्छा हाँ, कार्य प्रगति पे है। अच्छा, आपने कभी गूगल पे पिक वगैरह देखा है गोलघर का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखा है। कितना चमक के दिखता है? कितना चमक के दिखता है, अभी वैसा दिख नहीं रहा है। अभी वैसे वैसा नहीं दिख रहा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा ये चमक के दिखेगा कभी? हाँ, जैसा कि कार्य प्रगति पे है, जैसा हाँ। बोर्ड दिख रहा है कंस्ट्रक्शन का, हाँ। लग रहा है कि कुछ सुधार होगा यहाँ, फिर से टूरिस्ट लोग आएंगे देखने। जी, मेरा भी यही मानना है सरकार से कि अगर ये टूरिस्ट प्लेस है तो इसको दिखना चाहिए टूरिस्ट प्लेस जैसा। ये अभी बिल्कुल दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि भविष्य में ये दिखना शुरू हो जाए। मैं भी यही दुआ करूंगा और होप करूंगा कि ये भविष्य में दिखना शुरू हो जाए। अरे कुछ तो अब मुझे लग रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि 10 रुपये किस चीज़ के लिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से थोड़ी सी मतलब कह सकते हो चिल्ड्रन के लिए पार्क बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्क अच्छी तरीके से बनाई गई है। इस चीज़ के लिए हो सकता है कि 10 रुपये लेगा, ठीक है 10 रुपये ले रहे हो आप, सही है, लेकिन यार हिस्टोरिकल प्लेस है ना, ये पार्क तो नहीं है ना। हिस्टोरिकल प्लेस के लिए ये जगह जाता है तो यहाँ पे पार्क पे ठीक है, अच्छी बात है आपने पार्क बनाई है, लेकिन आपको गोलघर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ आइए, यहाँ पे 2-3 और आदमी हैं, उनसे बातचीत करते जानने की कोशिश करते कि गोलघर कैसा दिखता था और अभी कैसा था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिंदिया पांडे हुआ। बिंदिया पांडे जी, आप पहले कभी आए यहाँ पे? जी नहीं, अभी तो फर्स्ट बार आए हैं। फर्स्ट बार आए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पे 10 रुपया नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये तो मतलब ऐतिहासिक जगह है घूमने के लिए। तो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए, ऐतिहासिक चीज़ को देखने के लिए आते हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए 10 रुपया। तो ऐतिहासिक चीज़ ऐसा दिखता है, मतलब खंडर? जी नहीं। सरकार को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए सरकार को और सभी जनता को भी आवाज़ उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ विंध्या जी जो बता रही थी क्या यहाँ पे कंडीशन और कैसा होना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ सरकार से कि ये टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट प्लेस जैसा दिखना चाहिए, लेकिन दिखता ही नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ एक और भाई, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है अभी यहाँ पे घूमने वो आए हुए हैं, जरा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अनूप कुमार हुआ। मैं अनूप कुमार जी, यहाँ अभी आप पहली बार आए या फिर पहले भी आ चुके हैं? नाम तो बहुत सुने इस गोलघर का, मतलब बिहार स्पेशली गोलघर के लिए नहीं जाना जाता है। पटना जो कोई आता है तो मतलब सोचता है कि चलो गोलघर देखते हैं। बिल्कुल, हम भी वही सोच के साथ आए थे, पर यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है गोलघर पे चढ़ना मना है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बताइए, मतलब पापा भी पहले आते, कोई भी आता है तो बोलता है गोलघर पे चढ़ना मना है। अभी वहाँ पे खंडर टाइप का हो गया है, तो मतलब हमारे मतलब पापा दादा से मतलब खंडर है ये, इसको बनना नहीं चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात बोला अनूप जी। मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि ये एक समय हुआ करता जब हम लोग बचपन में चढ़ के उस पर जाया करते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कब वो समय आएगा कि जब मैं दोबारा इस गोलघर की सीढ़ियों पे चढ़ के उस टॉप पे जाकर के इस पूरे पटना को देख पाऊंगा। आप तो चढ़े भी हुए हैं, हम तो हमारा वो भी सौभाग्य नहीं हुआ कि हम चढ़े। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। कार्य प्रगति पर रहता है, पर कार्य कहाँ हो रहा है दिखबे नहीं करता है। जी जी, यही मैं भी कह रहा था आप लोगों की, कार्य हमेशा प्रगति पे ही रहता है लेकिन कार्य दिखता ही नहीं कि कहाँ पे कार्य हो रहा है। तो यही सब चीज़ें, और यहाँ के जो आम जनता जो घूमने यहाँ पे आई हुई है बता रहे थे क्या है यहाँ पे, क्या कंडीशन है, कैसी सिचुएशन चल रही है। मैं था विकास आप लोग के साथ और आप देख रहे थे आवाज़। बने रहिए हमारे साथ।